24 जनवरी 2026 रात का लगभग 1 बजे आगरा शहर और जवाहर ओवरब्रिज पे एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से स्कूटी चलाते जा रहा था। तभी उसकी स्कूटी से कुछ सामान गिर जाता है। उसकी स्कूटी पे एक बोरी रखी होती है जो गिर जाती है बोरी। तो फिर वो स्कूटी को रोकता है और उस बोरी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि ओवरब्रिज है और नीचे नदी है, क्यों ना उस नदी में उस बोरी को फेंक दिया जाए। और वो बोरी को फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन चूँकि उसकी रेलिंग, उस ब्रिज की जो रेलिंग होती है इतनी ज़्यादा ऊंची होती है कि लड़का असमर्थ होता है। उसे ऐसा करते देख एक वाहन जो जा रही होती है वो रुक जाती है और बोलता है, भाई साहब मैं कुछ मदद करूं क्या? तभी वो लड़का सकपका जाता है और बोरी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। स्कूटी स्टार्ट करता है और भाग जाता है। तभी पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस जवाहर ओवरब्रिज पे पहुंचती है। उस ओवरब्रिज पर जब पहुंचती है तो पुलिस दंग रह जाती है। एक बोरी मिलता है जो टेप से कसा हुआ था और रस्सी से बांधा हुआ था। जब उस बोरी को खोलती है तो वो बोरी में एक सिर कटी लाश होती है जो पूरी तरह नंगी होती है और लाश को देखने से लग रहा होता है कि वो किसी लड़की की बॉडी है। ये एक आगरा की ऐसी कहानी है कि जिसके बारे में जानकर आपके रूह कांप जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। मैं रजनी श्रीवास्तव आपके सामने एक नई कहानी और सच्ची कहानी के साथ। ये कहानी है यूपी के आगरा की। ट्रांस यमुना टेरी बगिया जगह है, पार्वती कॉलोनी, गली नंबर 4, अशोक शर्मा का घर। उनकी 3 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। 2 बेटी की शादी हो जाती है और तीसरी बेटी का नाम मिंकी शर्मा होता है। अशोक शर्मा रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सेंट्रल से रिटायर्ड किए हुए हैं और उनका एक छोटा बेटा होता है जिसकी शादी 6 फरवरी को होने वाली होती है। मिंकी शर्मा 23 जनवरी को अपनी माँ को दिन दोपहर में ये बोलकर निकलती है कि माँ, भाई की शादी का कार्ड मैं देने जा रही हूँ, कुरियर करने जा रही हूँ मैं, ये बोल के निकलती है और फिर उसके बाद वो घर से चली जाती है। जब रात का 8 बजता है तो माँ को बेचैनी होती है, पिता को बेचैनी होती है कि आखिर बेटी कहाँ रह गई। जब बेटी को फ़ोन लगाया जाता है तो बेटी का कोई अता पता नहीं होता है। माता पिता के पास जितने भी उसके दोस्त का नंबर होता है सबको देख लिया जाता है। रात 8 बजे खोजबीन शुरू होती है। उनकी बेटी जहाँ काम करती है तिनिशा टेक्नोलॉजी, जो संजय पैलेस में मारुति प्लाजा है, 6th फ्लोर पे तिनिशा टेक्नोलॉजी में उसकी बेटी एचआर के पोस्ट पे जॉब करती है। वहाँ जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस भी बंद होता है। खोजते हुए बेटी को रात के 10 बज जाता है। फिर वो ट्रांस यमुना थाना पे जाते हैं और वहाँ अपनी बेटी के गुमशुदगी को लिखाते हैं। इस तरह का जो मामला होता है जब तक 24 घंटा नहीं होता है तो पुलिस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसने रिपोर्ट तो लिख ली लेकिन पुलिस का इस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। लेकिन 24 जनवरी अगले दिन जब रात के 1 बजे के करीब पुलिस को कॉल आता है जवाहर ब्रिज से कि यहाँ पे एक संदिग्ध अवस्था में एक बोरी है, तो वहाँ की पुलिस पहुँचती है वहाँ पे। और जब पुलिस पहुँचती है तो देखकर दंग रह जाती है कि उस बोरी में एक सिर कटा नंगा लाश है जो पूरी तरह न्यूड है। कोई कपड़ा, कोई ज्वेलरी उसके शरीर पे नहीं है। पुलिस उस बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पुलिस तुरंत तत्काल एक्शन में आ जाती है। पुलिस जितने भी आसपास के थाना हैं आगरा में सबको सूचित करती है कि कोई लड़की का जो गुमशुदा है उसके बारे में अगर पता चलता है तो बताओ। लगभग 10 लड़की गुमशुदा होती है। पुलिस बारी बारी से सब थाना को अलर्ट किया जाता है और सबके घर पे पहुंचती है। उसी तरह लड़की मिंकी शर्मा जो अशोक शर्मा हैं, जो पार्वती कॉलोनी में रहते हैं, गली नंबर 4, उनके यहाँ पुलिस पहुँचती है। और पुलिस जब पहुँचती है तो अशोक शर्मा जी को बोलती है कि आप मुझे अपनी बेटी का रूम दिखा सकते हैं, थोड़ा मुझे कुछ जांच पड़ताल करना है। बाप बहुत घबराता है, बेटी को रूम में ले जाता है। पुलिस देखती है, हालांकि
उस लड़की जो लड़की का बॉडी मिला था ना, उसके शरीर पे कोई कपड़े थे, ना ही कोई ज्वेलरी थी। जब पुलिस उसके पिता को कहता है, मिंकी शर्मा के पिता अशोक शर्मा को कहता है कि मैं आपकी बेटी का मेकअप का सामान देख सकता हूँ, तब उसके पिता चौंकते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस के आग्रह करने पे मेकअप का सामान दिखाया जाता है। उस मेकअप के सामान में एक नेल पॉलिश मिलता है और वो नेल पॉलिश उसी लड़की की बॉडी से मैच करता है जो उसके हाथ और पाँव में लगा हुआ था। तब पुलिस की तफ्तीश एकदम हाई लेवल पे पहुंचती है। अगले दिन पुलिस ऑफिस पहुंचती है जहां वो लड़की काम कर रही थी। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी जवाहर ब्रिज से लेके उसके ऑफिस के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी थे सबको खंगाले गए, ऑफिस की बिल्डिंग के सीसीटीवी खंगाले गए। तब पता चलता है कि लड़की जब घर से निकली थी माँ को बोलकर कि मैं भाई की शादी का कार्ड मैं दे के आ रही हूँ, तब वो लड़का जो विनय राजपूत नाम का लड़का होता है जो उसी के ऑफिस में काम करता है उसको बुलाया जाता है। और विनय राजपूत लगभग रात को 12 बजे के करीब बोरी में कसा हुआ जो बोरी मिला था लिफ्ट की तरफ खींच रहा होता है। पुलिस महज 17-18 घंटे में उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। विनय राजपूत और मिंकी शर्मा का लगभग अफेयर 2 साल से चल रहा था। लड़की ब्राह्मण थी और लड़का राजपूत था। दोनों के घर वाले को पता था उनके अफेयर के बारे में, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन लड़का का कहना था कि पिछले 6 महीने से लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, मुझसे बातें कम कर रही है और किसी से बातें कर रही है। जब मुझे शक होता था तो लड़की इधर उधर की बातें बना देती थी, तो बोलती थी कि मैं काम में बिजी रहती हूँ, तुम फिजूल का मुझे शक कर रहे हो। उस दिन भी लड़का उसे बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन लड़की हमेशा जो है उस लड़के से पैसा ले लेती थी। इस बार भी लड़के से लगभग 3 लाख रुपया मांगा कि मेरे छोटे भाई की शादी है, मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। तो लड़का इस पर गुस्साया, बोला तुम मुझसे हमेशा पैसा मांग लेती हो और तुमको मुझसे शादी नहीं करना, जब भी शादी की बात करता हूँ तो टाल देता। दोनों में कहा सुनी हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि लड़का ने एक तेज़ धारदार चाकू निकाला और लड़की के गले पे वार कर दिया, जिससे फव्वारे की तरह लड़की का खून बहने लगा। लड़का को और गुस्सा आता है और तबीयत से लड़की पे 8-10 बार वार करता है, लड़की का गला काट के अलग करता है और उस गले को वो जो कंधे पे जो बैग रहता है उसमें डालता है, लड़की को नंगा करता है, उसके कपड़े डालता है और उस पर जो भी ज्वेलरी पहनी हुई थी वो, ताकि लड़की की पहचान नहीं हो पाए। और एक बोरी लाता है, बोरी में लड़की का पाँव और हाथ काट कर उसी बोरी में डालकर उसको बढ़िया से टेप से कस देता है और उसको डाल देता है। और रात के 11 बजे वो अपने ऑफिस से निकलता है और ओवर ब्रिज पर जैसे ही जवाहर ओवर ब्रिज पे पहुंचता है उसकी बोरी गिर जाती है, जिससे वो डर जाता है और उस बोरी को वो सोचता है कि क्यों ना पुल से नीचे फेंक दिया जाए, नदी में बहते बहते लाश इधर से उधर चल जाएगी, कोई नहीं पहुँचेगा। और तभी वाहन वाला उसे देख लेता है और पुलिस को खबर कर देता है। लड़का से जब पूछताछ होती है तो वो बोलता है कि मैंने दृश्यम मूवी कई बार देखी है और क्राइम पेट्रोल भी देखा और मैं इसकी प्लानिंग काफ़ी दिन से कर रहा था। ये लड़की जो थी मिंकी शर्मा मुझे धोखा दे रही थी और मैं इसके धोखे को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इस तरह की घटना आपके सामने लाने का हमारा जो मकसद है, लड़का फ़िलहाल अभी जेल में है, उस पर कार्रवाई चल रही है। इसका जो घटना आता है हमारा आपको डराने का मकसद नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका क्या चाल चलन है, उसका चरित्र है, उसके बारे में पूरी तरीके से पता कीजिए। प्रेम में बिल्कुल अंधा होना इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं रजनी श्रीवास्तव, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।